नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। 2 जुलाई की रात से फरार विकास दुबे के काले कारनामों का चिट्ठा लगातार खुल रहा है। एक के बाद एक गुर्गे भी शिकंजे में फंस रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन जिस तरह से विकास और उसके गुर्गों के नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो सामने आ रहे हैं, उसमें एक सवाल शोर कर रहा है कि क्या विकास 19 साल पहले के प्लान पर चल रहा है। दरअसल 2001 में मंत्री की हत्या के बाद विकास 4 महीने फरार रहा, फिर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। महापंचायत में उन्हीं हाथों पर बात होगी, चर्चा होगी जो विकास और उसके साथियों के कंधों पर दिख रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। धन्यवाद। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सियासत में मामला सेट। पुलिस में मजबूत पैठ। गुर्गों की फौज। कौड़ी से करोड़ों तक। अपराध का विकासवाद। हर रोज विकास के जो किस्से, कहानी, वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत भी विकास दुबे के चौतरफा विकास में छोटा पड़ गया है। खुद विकास दुबे के दावे और सामने आ रही तस्वीरों की तासीर देखकर साफ समझा जा सकता है कि चौबेपुर से लेकर कानपुर तक और कानपुर से लेकर लखनऊ तक विकास दुबे राजनीति के रहनुमाओं की सरपरस्ती में कानून को ठेंगा दिखाकर अपना कानून चलाता था। पुलिस थानों में तो दबंगई करता ही था। विकास दुबे की लगने वाली पंचायत में किसी को बोलने और बैठने की इजाजत तक नहीं होती थी। रसूख का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस माहौल में भी वो चिट्ठी ही गायब हो गई जो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखी थी। अब जब गुरु गुड़ हो तो चेला तो चीनी से कम नहीं होगा। विकास दुबे के खास गुर्गों में से एक जय वाजपेयी के जलवे भी कम नहीं रहे। पंचर, पेंटर और पान की दुकान चलाते चलाते कौड़ी से करोड़ों बनाने की ऐसी कला सीखी कि ऑडी, हुंडई, वर्ना और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का कारवा बना लिया। कम समय में ही करोड़ों की अकूत संपत्ति का मालिक हो गया। विकास दुबे के काले कारनामों की महफिल इसी के विला में सजती थी। अब जब ये राजदार बोलेगा तो तमाम और राज खोलेगा। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। इधर विकास दुबे पर सियासी समंदर में भी लहरें उठने लगी। कांग्रेस वाले सलमान खुर्शीद के जज्बात ने जोर मारा। विकास दुबे की लंका दहन होना सलमान खुर्शीद के दिल को गवारा नहीं। All that we see is that the houses or the house of the main accused has been demolished. His cars have been wrecked and destroyed. As a lawyer, I can't understand under what right government can do this. You can try a person, you can hang a person, you can send a person on life sentence, but you don't have a right to go and destroy a house. बहरहाल आईजी लक्ष्मी सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सीएम योगी ने भी सख्त आदेश दिया है कि अब खाली हाथ न लौटे अधिकारी। लेकिन विकास के कंधों पर रखे इतने हाथों के बीच सवाल ये भी है कि क्या विकास तक पहुंच पाएंगे कानून के लंबे हाथ, या फिर 19 साल पहले की तरह महीनों तक लुका छुपी का खेल खेलता रहेगा विकास दुबे। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जरा सोचिए, खून में लथपथ पुलिस वाले, गोलियों की आवाज, पुलिस के आने से पहले गुंडे हथियारों से लैस, पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग।
फिर अपराधियों का भाग जाना, विकास दुबे का फरार हो जाना और पुलिस के हाथ अभी भी खाली होना, यह सब यूं ही तो नहीं हुआ होगा। विकास दुबे 2001 में भी 4 महीने तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। जी हां, इसने सरेंडर किया था और वो भी गाजे बाजे के साथ। क्या इस बार भी? क्योंकि गुर्गे पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन गुरु कहां है किसी को पता नहीं। इसी पर चर्चा होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल कश्यप जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनोज मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, एमसी द्विवेदी साहब एक्स डीजीपी हमारे साथ हैं और रतन मणि लाल वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अमिताभ जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमिताभ जी, क्या अपराधी के साथ सियासतदान की सामने आती तस्वीरों का राज है? विकास के कंधों पर कितने हाथ हैं? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहता हूं कितने हाथ हैं ये मत गिनिए जी। मनोज मिश्रा जी बैठे हैं, ये कानपुर के हैं, ये टीवी पर बोले नहीं बोले अलग बात है, लेकिन ये मेरी बात से 100% सहमत होंगे। कानपुर, उन्नाव, बिल्हौर, घाटमपुर, उतने इलाके का कोई नेता ऐसा नहीं किसी पार्टी का जो कभी न कभी विकास दुबे के चरण रज नहीं ले आया हो। शायद ही कोई बच गया हो, दुर्भाग्य रहा हो उसका कि ऐसे पुण्य प्रतापी बाहुबली से नहीं मिला हो, अन्यथा सबने चरण रज ली। मैं कितने नाम गिनाऊं जी? नाम गिनाने बैठूंगा तो 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। एक बात तो ये जान लीजिए, इसलिए पार्टियों में मत पड़िए। सब हरकिशन श्रीवास्तव से गिनाना शुरू करूंगा और आज तक गिनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। नेकचंद पांडे से लेके और तमाम लोग, कौन नहीं है विकास की देहरी पर मत्था टेकने वाला? कौन नहीं है ये बताइए ना। वो बिठूर के विधायक हैं सांगा, वो कह रहे थे जी हम तो कभी नहीं मिले, हमारी तो दुश्मनी चलती है। उनकी फोटो आ रही है, ये जो विकास का खास गुर्गा है जय, इसके साथ पूरा स्टाइल में पोज दे रहे हैं। ये भगवती बाबू कह रहे हमको फांसी चढ़ा दो। इनको याद ही नहीं 1998 में जब ये दूसरी पार्टी में थे, धरने बैठे थे एक दिन के लिए कि विकास दुबे जो है वो महान आदमी है, उसका एनकाउंटर ना हो। इसलिए अब उस बहस में मत पड़िए। ये कहिए विकास के साथ सबका हाथ, एक जी। दूसरी बात, एक सच्चाई और सामने रख दो ताकि ये पाखंड बंद हो, हिपोक्रेसी बंद हो। बड़ी बड़ी बातें, लच्छेदार बातें, गोल गोल बातें, होना जाना कुछ नहीं। कानपुर में, जिले में, कानपुर देहात और कानपुर दोनों में, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा गुटके का कारोबारी बचा हो, पान मसाले का बिल्डर बचा हो, प्रॉपर्टी डीलर बचा हो, जुआ सट्टा चलाने वाला बचा हो, और चौबेपुर की टेरिटरी में, चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री चलाने वाला शायद ही कोई बच गया हो जिसने विकास को नियमित चढ़ावा नहीं दिया हो। यह भी कह दे रहा हूं, सबने दिया, सबने दिया। हमारी सीमाएं हैं यहां, बहुत सारी बातें सीधे कहना ठीक नहीं है, लेकिन सबने दिया। देश की एक बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई है चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। मनोज जी समझ जाएंगे मैं कहां बोल रहा हूं। उनके यहां से भी चौथ जाती थी। ये ऐसे हो गया। और उस परिक्षेत्र के 2-4 थानों में कोई पिछले 20 साल में थानेदार ऐसा नहीं रहा जो जाके विकास के जूते साफ ना किया हो, उसको नमस्ते प्रणाम करके बिल्कुल नहीं रहा हो, कोई नहीं। इसलिए क्या बहस करेंगे इस मुद्दे पर, इस पर चर्चा नहीं करेंगे जी। थानों के सिपाही, आबकारी के सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, ये उसके चारण भाट थे। द्विवेदी जी माने नहीं माने उनकी मर्जी, मौजूदा डीजीपी माने नहीं माने उनकी मर्जी, लेकिन सच्चाई यही है। जो लोग उस इलाके के हैं वो मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होता। चलिए, विकास नहीं मिल रहा, समझ आती है बात। विनय तिवारी की गिरफ्तारी कर ली क्या? वो तो कहीं नहीं भागा। क्या किया? निलंबन पुलिस वालों का। निलंबन तो तब भी हो जाता है अगर राजपाल कश्यप जाए थाने और दरोगा खड़ा ना हो तो भी निलंबन हो जाएगा। मनोज मिश्रा टेलीफोन करे, कोई बात कहे, इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ो, और नहीं माने दरोगा, तब भी निलंबन हो जाता है। निलंबन क्या होता है? इतने बड़े
नरसंहार में निलंबन। विनय तिवारी की गिरफ्तारी में किसकी परमिशन लेनी थी? नहीं हुई गिरफ्तारी। मसला यहां है, क्या कहिएगा? एक नहीं, मैं 100 उदाहरण गिना दूंगा। क्या 10-20-50 पुलिस वालों को हर अधिकारी अलग अलग नंबर फ्लोट कर रहा है? 200 लोग रडार पर हैं, 500 लोग रडार पर हैं, 5000 लोग रडार पर। अरे उस रडार का क्या करें? ओढ़े की बिछाए? कब तक आपकी रडार चलती रहेगी? पहले जो लोग पुलिस के कदाचारी लोग थे, जिन्होंने मुखबरी की, ये शहादत जिनके चलते हुई, उन लोगों को तो जेल भेजते आप। तो मैं मानता कि चलो मामला बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है, विकास भी मिल ही जाएगा, आज नहीं कल। वो पुलिस वाले भी छुट्टा घूम रहे, जिन्होंने टेलीफोन किया भैया पुलिस निकल गई, दबिश देने आ रही है। पता सबको है, लेकिन सब जांच जांच खेल रहे हैं। हमने सुना था कि अपराधी फरार होता है, इस केस में हमने यह भी देखा फाइल भी फरार होती है। बिल्कुल। बताइए, विकास दुबे फरार हुआ, समझ आती है बात। अपल वो भी बहुत बड़ी गलती है, उसको मैं 2-3 बार उठा चुकी, इसलिए आज उसको रिपीट नहीं करूंगा कि जिसके पैर इस लायक नहीं कि वो चल पाए, वो आदमी गया कैसे? 4 पहिए की बड़ी गाड़ी में गया और पुलिस ने निकलवाई गाड़ी। अन्यथा कानपुर की सीमा सील क्यों नहीं हुई? इतने बड़े नरसंहार के बाद कानपुर की सीमा 5 मिनट के भीतर सील क्यों नहीं हुई? कैसे निकल गया? उसके घर के पिछवाड़े गाड़ी लगी, वहां से बैठ के गया गाड़ी में। यानी कहां कहां की कहानियां लोग प्रचारित कर रहे। जनता मूर्ख है क्या? या पुलिस वालों में ज्यादा दिमाग आ गया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये जय वाजपेयी ना, जय वाजपेयी, इसके फोटो देख लो, राम ही राम, राम ही राम। एक भाजपा की वो कमला रानी, अरुण के कमला रानी, वो क्या है, अरुणा रानी, जो सपा की मंत्री थी, उनके साथ विकास दुबे की नई फोटो आ गई लेटेस्ट, इसलिए फोटो के चक्कर में पड़ नहीं रहा। लेकिन एक सवाल बड़ा खड़ा होता है, मनोज बाबू बैठे हैं, ये जो आपके विश्वकर्मा है, प्रदीप विश्वकर्मा, भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री, ये तो गोवा में भी सैर कर रहे हैं नाव में जय और जय की पत्नी के साथ। मतलब रिश्ता इतना प्रगाढ़ था, गजबे है। और इन्होंने ठेका ले रखा था कि बीजेपी में सबसे हम मिलवाएंगे तुमको, चिंता नहीं करो, हम बैठे हुए। ये शर्मनाक अध्याय है, ये कलंकित अध्याय है, ये सिर नीचा करने वाला अध्याय है। लोग पूछ रहे हैं कि जो पुलिस वालों को मारने वाले को नहीं पकड़ पा रही, वो हमारी हिफाजत कैसे करेगी? सबसे पहले मैं रतन मणिलाल जी के पास चलूंगा, फिर द्विवेदी जी के पास आऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। रतन मणिलाल जी, इतना शर्मनाक अध्याय मैंने नहीं देखा 30-32 साल की पत्रकारिता में। मैंने चंबल के डकैतों का दौर देखा, विश्वनाथ प्रताप का दौर देखा, जब डकैतों के चक्कर में उनकी नौकरी गई। सारे दौर देखे, फूलन को देखा, छविराम को देखा, पोथी को देखा, लाला राम को देखा, मुस्तकीम को देखा, निर्भय को देखा, ददुआ को देखा। ऐसा शर्मनाक स्थिति कभी नहीं हुई जो स्थिति आज मैं देख रहा हूं चौबेपुर से जो बनी है। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुझे नहीं याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो डकैतों के विरुद्ध अभियान चला हो, चाहे वो कभी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला हो, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि जब आतंकवाद काफ़ी फैला हुआ था पूरे प्रदेश भर में और जगह जगह बम ब्लास्ट हुए और तमाम सारी घटनाएं हुई, तब भी इस संख्या में पुलिस वालों के हताहत होने की कोई घटना नहीं हुई थी। और ये विशेष तौर पे इसलिए भी दुखदाई है और आश्चर्यजनक है कि जिस व्यक्ति की ओर से ये घटना हुई है, वो व्यक्ति हमारे प्रदेश के सरकार के और पुलिस के माफिया की लिस्ट तक में उसका नाम नहीं था। तो मुझे लगता है कि ऐसे न जाने कितने लोग और होंगे जब पुलिस को ये पता ही नहीं कि वो व्यक्ति
इतना दुर्दांत अपराधी है और वो तमाम सारे अधिकारियों और विधायकों और तमाम सारे राजनीतिक लोगों के सानिध्य में था, उसकी वजह से उसकी पहुंच सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी तक बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये पुलिस के लिए और सभी राजनीतिक दलों के लिए और अफसोस की बात है कि उनके पैट्रनेज की वजह से ऐसा आदमी जिसको अपराधी माना तक नहीं जाता, जिसका नाम अपराधियों की सूची तक में नहीं है, वो आदमी अपने दम पे एक ऐसी सेना खड़ी कर लेता है जो पुलिस वालों को घेर के मारती है और जिसे बिल्कुल डर नहीं है। ठीक बात रत्नमणि जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं एमसी द्विवेदी साहब के पास चलूंगा। द्विवेदी साहब, हम लोग कई बार बहस में बैठे हैं साथ। मेरे जहन में बड़ा सच्चा सीधा सवाल है, सरल भाषा में। जब आप लोग डीजीपी की कुर्सी पर बैठते हो, आप डीजीपी रहे हैं, आपको तजुर्बा है, तो जो बातें पान वाले को पता, सब्जी बेचने वाले को पता, दूध वाले को पता, रिक्शा वाले को पता, भाई थाना इस गुंडे के चरणों में है, सब जानते। कहीं पूछ लो, कहीं रिक्शा रोको, एक कप चाय पियो ठिलिया पे, पूछो भाई यहाँ का इंस्पेक्टर किसके चरणों में, वो बता देंगे। आप लोगों तक ये बातें नहीं आती। आप लोग कौन सी जांच खेलते रहते हैं। फाइल चल रही है, आख्या आ रही है, आख्या पे आख्या आ रही है, कमेटी पे कमेटी बन रही है, और हम अब रिटायरमेंट हो गया, बोले चलो हमारी जान बची। द्विवेदी जी, नहीं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पूरा उत्तर प्रदेश बता देगा कौन कप्तान 10 लाख में थाना दे रहा, कौन कप्तान 15 लाख में मांगता है, नहीं, कौन दरोगा के एनकाउंटर की सुपारी ले रहा है, कौन इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। आप ही लोग नहीं जानते जिनको जानना चाहिए। द्विवेदी जी, नहीं, बड़ी विसंगति है। सबसे ज्यादा तनख्वाह, सबसे ज्यादा सुविधा, पूरा रौला चौला, पूरा भौकाल, लेकिन जो जानना चाहिए वो नहीं जानते। नहीं, जी द्विवेदी जी, इसमें ये सही है कि बहुत से पुलिस अधिकारियों के बारे में बहुत ज्ञान होता है, लेकिन सबके बारे में होता है डीजीपी स्तर पर या किसी भी स्तर पर पूरा, ये तो ज़रा कहना कठिन है। मैं बहुत से ऐसे भी हैं जो जिनके बारे में ज्ञान नहीं होता है कि ये कैसा है अधिकारी, और उसके कारण बहुत से होते हैं कि वो एक जगह नहीं रहा, जगह जगह ट्रांसफर होता रहा, इन कारणों से होता है। दूसरी बात यह है कि जो पोस्टिंग्स होती है, एक सच्ची बात कहें जी, एक डीजीपी थे, है ना, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 6-7 साल पुरानी बात जी, अगर मुझे याद करें, उनकी फ्रेंचाइजी मथुरा के एक दलाल को थी ट्रांसफर की थी ना, पूरे प्रदेश में कोहराम मचा था, ऑडियो वीडियो सब वायरल हुए थे कि भाई 10 दे रहा है, बोले नहीं 10 ने 12 से कम में नहीं करेंगे, और आप कह रहे हमको पता नहीं लगता डीजीपी के लेवल पे। जी नहीं, वो तो अगर संभवतः आप एक मुख्यमंत्री के काल में और पर्टिकुलर डीजीपी के काल में बता रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी खुद ही चाहें कि ऐसे ही व्यक्ति को डीजीपी रखना है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि बहुत से डीजीपी ऐसे रहे हैं जो कि जिनके बारे में सब जानते थे कि उनकी ख्याति अच्छी नहीं है ईमानदारी के बारे में, लेकिन मुख्यमंत्री भी ऐसे रहे जो ऐसे ही व्यक्ति को चाहते रहे और उनको पोस्ट करते रहे। तो दो, जो मैं कह रहा था कि दो बातें, एक तो सबके बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक ज्ञान होता है, लेकिन असली बात तो ये है कि जो पोस्टिंग का अधिकार है वो डीजीपी के पास है कहाँ। मतलब तथ्य ये है कि हालांकि लिखा पढ़ी में तो है कि डीजीपी डिप्टी एसपी तक का सबका ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी क्या इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर भी डीजीपी, इंस्पेक्टर का तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, और सब इंस्पेक्टर का भी अगर करते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री जी अक्सर देखा है कि उन पर ज़रा सा दबाव पड़ा और तुरंत बीच में पड़ जाते हैं। तो वो स्थिति ऐसी है कि
पूरा स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर तक कैसा, अगर ईमानदार हो, एक ध्येय हो सबका एक तरह का काम करने अच्छा, का, तब तो ठीक रहता है। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। अगर एसपी ईमानदार है तो डीआईजी बेईमान है। द्विवेदी जी एक बात बताइए जी, जीती मरी हुई मक्खी का जूस चाय में पड़ जाए, मक्खी ना हो तो चलो हम पी भी जाए, लेकिन जब जिंदा मक्खी उसमें फड़फड़ाए तो कैसे पी जाए? जब एक राज्य मंत्री थाने में मारा गया तो यानी लखनऊ तक को पता हो गया कि ये आदमी बहुत शातिर है, दुर्दांत है, बर्बर है, ठीक। उसके बाद थाने के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में उसका नाम कभी नहीं रखा आप लोगों ने, ऐसी कृपा बरसाई और आर्थिक आई उसकी कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ये तो निश्चित रूप से। अब इसमें दोष किसको दूं? उसका नाम डाल देते थाने में तो मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री रहा उसमें जानबूझ के नहीं किया गया ये। लेकिन अपनी उस थानेदार की हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि अगर वो करेगा तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, मतलब ऐसा रहा होगा, मैं समझता हूँ, या उनसे कुछ लाभ लेता रहा होगा। मैं आपको विकास चौबे से और दो ही बातें हो सकती हैं। मैं आपकी बात को बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश मानता हूं, जो आप कह रहे हैं मैं देता भी हूं, चलिए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जो मेरा अनुभव है। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी, मैं तो कबीर हूं, उन्हीं के पंथ का हूं। सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे रिमोट एरिया में भी, सच्चाई बता रहा हूं, सोनभद्र बहुत रिमोट एरिया है, आदिवासी टाइप का, वहां भी जो ट्रक चलते हैं खनन के, उनमें कोई इंस्पेक्टर 100 ट्रक कम लिखा दे हिसाब में, वसूली में, तो 5 मिनट में ऊपर तक सबको पता लग जाएगा। बोले भाई ऐसा कैसे हो गया, पिछले महीने इतना था, इस बार इतना कैसे आया? लेकिन ये नहीं पता लगता कि विकास दुबे का नाम कहां डालना। बोले ये तो दरोगा लोग देखते हैं, हम लोग तो बड़े लोग हैं, हम कहां देखते हैं ये सब। अभी किसी गुटके वाले का मामला फंस जाए तो सबको पता होगा, होता है ना। आप कहो नहीं तो मैं उदाहरण दे दूं, कानपुर में एक गुटके वाले और एक बिस्कुट वाले के लड़के और लड़की का मामला फंस गया, मुकदमा हो गया, हत्या हो गई। सुन लीजिए, कौन सा बड़ा अधिकारी था जो बीच में नहीं पड़ा था? उस हत्यारे लड़के को बिस्कुट खिला रहे थे बड़े अधिकारी थाने में बैठा के गोद में, एक को तो मैंने सस्पेंड करवाया था। और फिर आप लोग गौतम बुद्ध बन जाते हो, कहते नानी अग्निहोत्री जी, हम लोगों को इतनी छोटी बातें कहां पता लगती है, हमको तो भारत अमेरिका के संबंधों पर चर्चा करनी होती है, यूएस पॉलिसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। बताइए। नहीं, आपने डीजीपी की बात कही, डीजीपी की आपने बात कही थी, डीजीपी के पास मतलब इतने बड़ा भैया द्विवेदी जी देखो हकीकत, उसके पास ठीक है द्विवेदी जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंस्पेक्टर और डीएसपी के पास नहीं होती। मैं आपका बड़ा आदर करता हूं जी। पटवारी से लेके और एसडीएम तक जो आदमी होता है वो घाट घाट का पानी पिए होता है। युवा मोर्चा से जो राष्ट्रीय राजनीति तक जाता वो भी घाट घाट का पानी पिए होता है, जान लीजिए। और जिले की रिपोर्टिंग से जो करके संपादक होता है वो भी सब जानता है, ठीक। डीजीपी पेट से तो पैदा नहीं होते, वो जिले में रहते हैं, एडिशनल एसपी, सीओ, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, डीआईजी होते हैं, आईजी होते हैं, वो घाट घाट का पानी जानते हैं। बहुत से मेरे दोस्त थे रिटायर्ड लोग, इसलिए ऐसा ना कहिए, वो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा एक बहुत बड़ा प्रदेश, ऐसा अमिताभ जी, मैं महाराज मैं स्वयं क्योंकि रह चुका हूँ डीजीपी में, जानता हूँ ये बहुत बड़ा प्रदेश है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत अधिक अधिकारी है। तो डीजीपी से स्वयं ये उम्मीद करना कि सबके बारे में जानता हुआ वो जरा कठिन। लेकिन ये सत्य है कि सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी को तो जानना ही चाहिए विकास दुबे के बारे में। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। एक बात कह के मैं मनोज मिश्रा जी के पास जाऊंगा, फिर द्विवेदी जी के पास सेकंड राउंड में आऊंगा। एक आदमी कभी सीओ रह लिया, मान लो महाराजगंज में है, अब वो हो गया डीआईजी
और पोस्टेड है सहारनपुर। कहां महाराजगंज, कहां सहारनपुर, सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। रात भर चलो तो पहुंचो। फिर भी वहां का कोई मसला फंसता है तो वो फोन करता है वहां के एसपी को, कि यार जरा देखना वो रामलाल अपना आदमी है, उसको समझ लेना। खबर रखते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है द्विवेदी साहब, और आप ही के लोग बताते हैं मुझे। मैं तो पुलिस में हूं नहीं, आप ही के यंग आईपीएस मुझे बताते हैं कि भाई साहब बताओ 20 साल पहले यहां तैनात थे, आज तक यहां लंगर डाले हुए हैं, अपना जाल बिछाए हुए हैं। हमको मालूम है। ठीक है, मनोज मिश्रा जी, आप भाजपा के प्रवक्ता तो हैं ही, आप कानपुर से भी वाबस्ता हैं। शुरुआत में जो मैंने कहा था, कानपुर, बिल्लौर, उन्नाव, घाटमपुर, इन इलाकों का कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसने उनकी चरण भक्ति ना की हो विकास की। कोई ऐसा गुटखा निर्माता नहीं कानपुर का, हवाला कारोबारी नहीं कानपुर का, कोई ऐसा सटोरिया नहीं कानपुर का, कोई ऐसा बिल्डर नहीं जो चढ़ावा न चढ़ाता हो। और तीसरी बात मैंने कही, चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम में जिसका भी प्रतिष्ठान है, कोई प्रतिष्ठान ऐसा नहीं जो विकास को एक नियमित रकम प्रतिमाह माह नहीं देता हो। उसके बावजूद भी लोगों को पता नहीं था कि विकास क्या है। बोलना है मुझे? जी हां। अमिताभ जी, आपके जो विषय है वो वास्तव में बहुत गंभीर है और इस बात पर सबको संज्ञान लेते हैं और लेना चाहिए भी जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब भाजपा सरकार आई तो योगी जी ने 0 टॉलरेंस लिया था अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति। तो हम लोगों ने 3 साल के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध पर काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया। उसमें भी लगभग 34% की अपराध में गिरावट इन 3 वर्षों में आई। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, लेकिन विकास दुबे ने पूरी व्यवस्था को चैलेंज किया है और इस पूरी व्यवस्था को योगी जी ने, उनकी सरकार ने और पुलिस अधिकारियों ने चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया है। परिणाम कुछ दिनों में दिखेंगे। लेकिन जो मिली भगत की बात आप कर रहे हैं, ये आज की नहीं है। आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश को किसकी देन है और परंपरा के तौर पर हमको मिली है। श्रीमान मुलायम सिंह जी की सरकार जब थी तब ये दौर शुरू हुआ था। पहले 1-2 घटनाएं होती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि कांग्रेस के लोग किसी दरोगा का एसपी को प्रोटेक्ट कर देते थे। लेकिन जब से श्रीमान जी मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से अपराध को राजनीतिक और सरकारी संरक्षण मिलना शुरू हुआ। उसके बाद श्रीमान अखिलेश जी ने भी वो संरक्षण के कार्यकर्ताओं ने भी जारी रखा। तो उस परंपरा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो सरकार मिली, वो लोग मिले, वो पुलिस ऑफिसर मिले। और दूसरी बात द्विवेदी से मैं ये कहना चाहूंगा, वो जी मनोज जी एक बात बताओ, हमने मान लिया, एक चीज और जी, 1 मिनट आप फिर कह लीजिएगा, मेरी बात एक सुन लीजिए, बाकी बात तो राजपाल कश्यप अपना जवाब देंगे सपा पर। मैं एक बात कहता हूं, हमने मान लिया कि चलो जो आप कह रहे हैं वही ठीक, इन्हीं से विरासत मिला। लेकिन विरासत में ये तो नहीं बताया कहीं कंपलसरी होता है कि अपराधियों से मिलना जुलना जारी रखो, उनके गुर्गों के साथ चाय कॉफी पीते रहो। ये भोला सिंह, ये आपके विधायक, ये सागर, ये भगवती सागर, ये वो क्या नाम, सांगा, और नाम हम जब सब नाम गिना देंगे, मेरा विस्मृति नाम का हो सकता है, आप नाम लो, मैं उनकी बता दूंगा वो कब मिले, किससे मिले। एक सुन लो, बात सुन लो महाराज, फिर आप पता खूब बोलिएगा। आपके भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री विश्वकर्मा, वो गोवा में अपनी बीवी के साथ टहल रहा है, नाव में घूम रहा है, वहां भी वो बैठे हुए हैं साथ में सट के, वहां अंत्योदय की शिक्षा लेने गए थे। या ये भी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ऐसा भी करो। क्या भोला जो सांसद है उनसे मुलायम सिंह जी ने कहा कि इनके साथ बैठो विकास के की कोशिश कर रहा हूं। भगवती से मुलायम सिंह जी ने कहा कि इनके साथ बैठो। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
राजनीति में दो मोड़ आए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक तो संजय गांधी की समय ये गुंडागर्दी आई थी और मुलायम सिंह जी के समय में अपराध आया था और वो सभी दलों में गया। ऐसा नहीं कि केवल समाजवादी पार्टी में रहा हो, वहां अगर 80% है तो 10% दूसरे दलों में गया और उसी के शिकार ये लोग हो रहे हैं। राजनीति के अपराधीकरण का शिकार उत्तर प्रदेश हुआ है, उस पर काफी हद तक योगी जी की सरकार ने नियंत्रण लगाया है। आप ये देखिए, जब से विकास दुबे घटना हुई तब से उत्तर प्रदेश के सभी दुर्दांत अपराधियों की लिस्ट बन रही है जिले जिले और उन पर कार्रवाई हो रही। किसी के घर तोड़े जा रहे, किसी की संपत्ति कुर्क की जा रही, किसी पर आक्रमण हो रहा है और ये लक्ष्य बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर राजनीतिक संबंधों की संरक्षण की बात है तो ये भी नहीं छोड़े जाएंगे जो भी आएंगे। ठीक है, आप ये विश्वास रखिए, योगी जी इस मामले में बहुत गंभीर ठीक। है और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी उस दिन कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई क्यों ना हो। ठीक ठीक मनोज बाबू, मैं राजपाल कश्यप के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी करूंगा, फिर राजपाल भाई के पास जाऊंगा। मुझे इन बातों से बड़ी वितृष्णा हो गई, हो सकता है ये नहीं होना चाहिए था एक पत्रकार के नाते, लेकिन मुझे हो गई जब कोई मुझसे कहता है हाई लेवल मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, मैराथन बैठक, कमेटी, फाइल, आख्या, व्याख्या, मैं चिढ़ जाता हूं। जो बात सिगरे जग को मालूम, गाजीपुर में बदमाश कौन ये जानने के लिए मीटिंग बुलाओगे? हमारे टैक्स का पैसा खराब करोगे और कुछ नहीं, मीटिंग बुलाओगे? इलाहाबाद में बदमाश कौन इसके लिए मीटिंग बुलाओगे? हमीरपुर में बदमाश कौन मीटिंग बुलाओगे? फर्रुखाबाद में बदमाश कौन हम बता दें? हमको टेलीफोन करो हम बता दें, काय को मीटिंग बुलाते हो? समय टालते हैं, समय काटते हैं, जनता के पैसे का अपव्यय होता है। मैं सुन रहा हूं उत्तर प्रदेश भर के बदमाशों की लिस्ट बन रही है। भाई, अरे बदमाश कोई ऐसी चीज है कि छुप के रह ले? जेब में हीरा है क्या कि छोटी सी अंगूठी है जेब में डाल ली? बदमाश की गूंज तो 4 गांव तक सुनाई देती, 4 जिले तक। भाई, उसमें द्विवेदी जी का जो विभाग है पुराना, वो हमेशा मीटिंग में रहता है। बोले सारे आईजी बुला लिए, डीआईजी बुला लिए, डीजीपी बुला लिया, बहुत गंभीर मीटिंग कर रहे हैं। कहा, बोले कौन कौन बदमाश है पता कर रहे हैं। अरे ये तो 1947 से कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो? इसलिए भाई दया करो, ये सब बंद करो, अब ड्रामा बहुत हो गया। राजपाल कश्यप, जो बात मैं मनोज भाई से कह रहा था वही आपसे कहता हूं। ये कोशिश मत करे कोई राजनीतिक दल या कोई अधिकारी कि हम नहीं, सब हो, भरपूर हो, आकंठ हो, सब मलाई चाटे और चाट भी रहे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं, विकास की फरारी के दौरान भी विकास का जो पैसा बंधा हुआ होगा चौबेपुर में इंडस्ट्रियल एरिया से, वो जाता रहेगा। नहीं तो जाके पड़ताल कर लीजिए, मैं तो करवाऊंगा ही पड़ताल, जाके पड़ताल कर लीजिए। गलत कह रहा हूं क्या राजपाल कश्यप? इसीलिए अपराधी फरार हो जाता है, जिसके पांव नहीं काम कर रहे वो भी भाग जाता है। पांव वाले की तो छोड़ दो। जी राजपाल जी। अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब जो है व्यवस्थित भ्रष्टाचार हो रहा है, अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित भ्रष्टाचार। और व्यवस्थित भ्रष्टाचार की देन है जो विकास, जैसे लोगों ने 8 पुलिस कर्मियों को हमारे शहीद हो गए, उसमें कहीं न कहीं पुलिस का भी संरक्षण है, राजनेताओं का भी संरक्षण है और इसके तार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के नजदीक रहने वाले लोगों तक है। और ये मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल में चले गए या ऊपर चले गए, लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से अपराधी लगातार बता रहे हैं इनके सीने से चालू करिए और गाजियाबाद तक चालू करिए, डेली बता रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ही हैं। चाहे डीजीपी, चाहे गवर्नर हाउस से लूट हो जाए, चाहे आप इलाहाबाद में हत्याएं लगातार हो रही, चाहे कानपुर में, चाहे कानपुर के कितने व्यापारी लूट लिए गए लखनऊ और कानपुर के बीच में, तो लगातार अपराध कहीं रुका नहीं है, अपराध तो बढ़ गया। और बीजेपी के प्रवक्ता जो बता रहे थे अपराध कम हो गया, तो ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं अमिताभ जी, जिसमें लगातार बताया जा रहा है कि अपराध बढ़ा है। और सबसे ज्यादा ये आप हत्याएं देख लीजिए, ये 15-15 दिन में ही 500-500 हत्याएं हो रही, 100-100 हत्याएं हो रही।
3 जुलाई को ही 17 हत्याएं हुई। एक मनोज जाएंगे। रतन मणि जी, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, मेरी सेंस ऑफ विजडम ये कहती है, डेवलपमेंट और क्राइम, इसके लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं होती, ये जनता को नंगी आंखों से दिखते हैं दोनों। मेरे जिले में हत्या हो जाएगी तो मैं आंकड़े एनसीआरबी की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मुझे पता है हत्या किसकी हुई और किसने की। पुलिस जाने ना जाने हमको पता होता है कि किसने मारा। और मेरे शहर में सड़क बनेगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा तो भी मुझे पता होगा बिना विज्ञापन। रतन मणि जी, आपको शायद याद हो जब श्री प्रकाश अपने उरोज पर था, चरम पर था श्री प्रकाश शुक्ला, उस वक्त एक पार्टी में वो भी गया और भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के एक अधिकारी भी थे उत्तर प्रदेश के। वो दारू पी के इतना गदगदायमान हो गए कि उनने श्री प्रकाश को अपने कंधे पर बैठा लिया और फिर डांस करने लगे। वो फोटो आया था। अब बताइए उसके बाद भी हम क्या कहें और किससे कहें? रतन मणि जी, बहुत ही स्पष्ट, सीधी और बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो कि बहुत लोगों को असहज कर देती हैं, अनकंफर्टेबल बना देती हैं। क्योंकि सच यही है कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति एक दिन में वहां नहीं पहुंचता जहां से वो पूरे प्रदेश की सत्ता को चैलेंज कर सके। एक पुलिस के इंस्पेक्टर को या एक पुलिस के कांस्टेबल को चैलेंज करना आसान नहीं होता, यह आप समझ लीजिए। सत्ता को चैलेंज करने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को इतना विश्वास है कि मैं अपने लोगों के साथ पूरे आने वाले पुलिस टीम के हर आदमी को मैं बर्बाद कर दूंगा, मार डालूंगा, काट डालूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो हिम्मत है ना, यह हिम्मत एक दिन में नहीं आती। और यह हिम्मत सिर्फ एक पार्टी के सपोर्ट से नहीं आती, ये ऑल पार्टी होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑल पार्टी क्राइम होता है तब जाके ऐसा मामला बनता है। एमसी द्विवेदी साहब, ऑल पार्टी एमसी द्विवेदी साहब, मतलब कहा जाता है कि पुलिस वाले की नाक बड़ी तेज होती है। जी हाँ, 100 मील दूर भी वो पहचान लेता है कि स्मेल काय की है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो कहता मुझे तो पता ही नहीं नीचे वालों का मसला है। और नीचे वालों से जब आप पूछते हैं तो वो कहते भैया उन्हें सब पता है, सारा हिसाब जाता है उनके पास। नहीं, ये बीमारी 30 साल से मैं देख रहा हूं, 30 से। नीचे वालों से पूछता हूं कि भाई ऊपर वालों से मिला था, उन्होंने ये कहा, वो कहते भाई साहब गलत बोल रहे हैं। ये तो देखिए हर प्रकरण में अलग जी, कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी है ना, हर प्रकरण में अलग अलग स्थिति इसमें होती है। लेकिन जिम्मेदारी दोनों की, नीचे और ऊपर दोनों की जिम्मेदारी है कि वो पता लगा के रखें। लेकिन ये सच है कि जितनी जानकारी थाने स्तर पर हो सकती है या क्षेत्राधिकारी स्तर पर हो सकती है, उतनी एसएसपी और डीआईजी स्तर पर नहीं हो सकती। तो अच्छा, एसएसपी क्या करते हैं? लूडो खेलते हैं? क्या करते हैं द्विवेदी जी? एसएसपी का काम क्या, लूडो खेलते हैं क्या? क्या करते हैं? अगर जिले में ये उनको, एक सेकंड सुन लो, मेरा सवाल सुन लो महाराज, फिर आप जवाब दीजिए। अगर उनको ये जानकारी नहीं कि मेरे जिले के एक दुर्दांत अपराधी के यहां मेरे एक थाने का इंस्पेक्टर गया, उसको जूतों से मारा उस आदमी ने, विकास ने, और उसके मुंह में सर्विस रिवॉल्वर घुसा दी उसी की छीन के, और उसके बाद मोबाइल छीन के 4 कंटाप दिए और भगा दिया। अगर एसएसपी को यह भी नहीं पता तो एसएसपी को यह पता होगा कि वहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है। इसके लिए तैनाती दी है उनको। मैं तो नहीं कहता कि इस आपने जो प्रकरण दिया उसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि एसएसपी को नहीं मालूम होना चाहिए था, ऐसा मैंने नहीं कहा है। तो अब एसएसपी को पता था या नहीं था, ये जांच का विषय है। जैसे एक पत्र दिखाया गया, सोशल मीडिया में चालू है, जवाहरलाल जी के समय से आज तक जांच हो रही देश में, इसीलिए काम ही नहीं हो पाता। वर्तमान एसएसपी कह रहे हैं कि ये पत्र आया ही नहीं हमारे यहाँ। वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई आने का इस पत्र का जिक्र नहीं है, वो पत्र सही है या गलत है ये तो कम से कम जाना चाहिए। मैंने वो पत्र बहुत ध्यान से पढ़ा जी, वो मैंने सीओ का पत्र बहुत ध्यान से पढ़ा। वो और सब तो ठीक है, उसमें कोई तारीख ही नहीं दी गई है। बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ कि सीओ पत्र लिख रहा है, एसएसपी को कोई तारीख नहीं दे रहा है। तो उस पत्र में मुझे स्वयं इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ
ठीक है, कोई ठीक है तारीख द्विवेदी क्यों नहीं साहब, लिखी उनका गई? तो ऑडियो कोई भी है, बात जो ठीक है द्विवेदी साहब आएंगे आपके एक्शन पास, लेने के आएंगे पहले द्विवेदी साहब ये आएंगे आपके जांच ले पास। उनका ऑडियो भी है आज जो लक्ष्मी सिंह को उनकी परिवार ने सौंपा है शहीद सीओ के, जिसमें कप्तान और सीओ के, दिवंगत सीओ के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है इसी विनय तिवारी और विकास को लेकर। वो ऑडियो भी सौंपा है आईजी लखनऊ को, लक्ष्मी सिंह को। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनोज मिश्रा जी, आपका विजडम क्या कहता है? ये 2 दिन पहले इंस्पेक्टर को जूतों से मारे आदमी, अंदर कमरे में नहीं, खुले में, उसी की रिवॉल्वर छीन के उसके मुंह में घुसा दे, उसके बाद मोबाइल छीन के 2 घंटा मार के भगा दे, फिर भी लोग ये मान लेते हैं कि छोटा मोटा गुंडा है, जेब कतरा है, कल जाएंगे निपटा देंगे, जबकि वो उसी इलाके में एक राज्य मंत्री की हत्या कर चुका है। सारे राजनेता उसके यहां चरणामृत ले रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मनोज जी। जी हाँ अमिताभ जी, मैं जब मुझे 2 मिनट कह लेने दीजिएगा राज्यपाल जी का, फिर आपकी बात का जवाब केवल 2 मिनट में। जी मैं ये कह रहा हूं कि राज्यपाल जी अभी बड़ा उसकी बात कर रहे थे, तो इन्हें याद दिला दूं कि जियाउल हक इनके ही शासनकाल में मारे गए थे। मथुरा में जवाहरलाल कांड इन्हीं के शासन हुआ था। और अगर पीछे चले जाएं, अगर पीछे चले जाएं, कितने आपराधिक मुकदमे आपने वापस लिए हैं? मुलायम सिंह के जमाने में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हजरतगंज में सिपाहियों ने एक सीओ को बोनट पे बांध के घुमाया था। ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इनके ही शासनकाल में ये उपलब्धि हासिल हुई थी। एसपी मथुरा को इनके ही शासनकाल में टीका गया था। और बदमाश डकैतों ने, निर्भय गुर्जर ने, ददुआ ने और फूल नेमी के इन्हीं की चरण में ये जो अगर आदर्श दे रहे हैं, ये इनका आदर्श मानते लायक नहीं है। और ये आदर्श केवल को छोड़ो भाई, बीजेपी के कहना है आज का सवाल आपसे है ना मनोज जी, आज तो उनका शासन है नहीं, पुरानी बातें। आज आपका शासन है इसलिए सवाल आपसे है। उनका शासन होता तो उनसे ये कभी ये भी बता दिया करें अमिताभ जी, इनसे पूछिए, कभी ये भी बता दिया करें एक बार रुको, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं वो भी बता दिया करें कि अखिलेश यादव जी ने जी। किया मनोज जी बोलिए। एक्सप्रेस वे, मेट्रो, जितने उद्घाटन। अरे रुको यार, मेट्रो, यहाँ मेट्रो का टाइम है। हम आपका प्रश्न बता दिया करें। अभी मेट्रो का टाइम नहीं है ना महाराज। अमिताभ जी, मैं आपका प्रश्न भूल गया। मेरा प्रश्न ये था, जो आदमी इंस्पेक्टर को जूतों से मारता हो, उसके रिवॉल्वर उसके मुंह में लगा के कंटाप मार के फोन छीन के भगा देता हो, उस आदमी का नाम थाने के 10 वांटेड लोगों में नहीं। अखिलेश जी का फोटो लगा चलाते थे। रुको भाई, राजपाल कश्यप, योगी जी का कोई फोटो नहीं चला रहा। अभी मनोज पहले ने चुप जी बोलिए मनोज जी। अमिताभ जी, ये बात सही है कि अगर ऐसा हुआ है, निश्चित तौर पर ये अगर सही है, तो आप ये मानिए उसी का तो परिणाम है कि हमारे 8 सिपाही शहीद हो गए। उसी ढिलाई का परिणाम है और उसी ढिलाई के परिणाम को सरकार स्वीकार करती है। इसलिए चाहे अपराधी हो और चाहे भेदिया हो, दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये फोटो देख रहे हो, चाहे अपराधी हो और चाहे भेदिया हो। उदीयमान महासचिव हैं जी हाँ, फोटो देखो, ये युवा मोर्चा के महासचिव हैं। ये जय के साथ चिपके रहते हैं हमेशा। बताइए, जय ना हो गए, लग रहा मुरारी बापू हो गए। जी हाँ, जी हाँ, गजबे किए। ठीक, राजपाल कश्यप। नहीं, आप ये सही कह रहे हैं जी। अब लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं। कोई कह रहा ऑडी का भी खेल है, कोई कह रहा मर्सिडीज का खेल है। अब भगवान जाने क्या है, दिमाग फटने लगता है। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे चित्र विचित्र आ रहे हैं, चलचित्र बन रहा है नंगई का। राजपाल कश्यप, मैं तो एक बात जानता हूं, खादी और खाकी ने इस प्रदेश में अपराध को पुष्पित, पल्लवित और पोषित किया। बरी कोई नहीं। कोई सीधे गंगा में उतर लिया, किसी ने बाल्टी से अपना काम चलाया, जब खाली हुई तो दोबारा भर लाया। कुछ जीदार थे, वो गंगा में कूद पड़े अपराध की। कुछ ने कहा हम कूदेंगे नहीं, पाइप लगा लेंगे, इधर सप्लाई आने लगेगी। लेकिन सप्लाई से दूर कोई नहीं रहा। जिसने कुर्ता पहना वो और जिसने खाकी पहनी वो, बोले भाई कुछ तो आना चाहिए। नहीं, उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जिले जिले माफिया, जिले जिले बदमाश,
जिले जिले व्यवस्था को चुनौती देने वाले दुष्ट, क्योंकि वो सब लोग चुनाव में आप लोगों के साथ दिखते हैं, उनसे कौन लड़े? राजपाल कश्यप जी अमिताभ जी, जिस प्रदेश में थाने तय होंगे और पुलिस कप्तान तय होंगे कितने पैसे में कप्तान बनेगा, वीडियो और उनकी चिट्ठियां आपने देखी होगी, मुख्यमंत्री कार्यालय तक चिट्ठियां आई, थाने बिक रहे थे, डीजीपी ने और एसएसपी का एक एसएसपी है रामपुर के, उनका वीडियो ऑडियो देखा होगा, किसमें मस्त है, क्या क्या अश्लीलता कर रहे हैं, और ये इनके थाने बिक रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक में घूस ली जा रही है। मुख्यमंत्री तब क्या होगा? और जब ये नेताजी पे आरोप लगाते हैं, माननीय अखिलेश जी पे आरोप लगाते हैं, 100 नंबर कौन ले आया? आपने कानून व्यवस्था में क्या किया? 100 नंबर कौन ले आया? आपने नाम बदला केवल, आप नहीं कभी बताते हो। अखिलेश जी ने किया, 1090 किसने किया? और जब मुख्यमंत्री के ऊपर ये कहने को मजबूर कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री का अगर चिट्ठा खोल दे और आप मुख्यमंत्री का एफिडेविट है अगर लगा दिखा दिया जाए तो पता लग जाएगा कौन अपराधी है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और अपराधी इन्हीं की सरकार में है। संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास समझा रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। नहीं दिए। देखिए मूल बात इतनी सी थी, ये झाऊ झाऊ चलती रहेगी, ये ताप 1 साल तक लगातार बहस कराओ तो भी ये तू तुम्हें में चलेगी टोपी ट्रांसफर। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, सब जान रहे हैं, और न जाने मेरी 23 करोड़ जनता तो सब जानती है। उत्तर प्रदेश के किसी भी सामान्य जन से 10 मिनट बात कर लो, वो सब बता देगा जो आपकी बड़ी बड़ी मीटिंग, शोध और रिसर्च से नहीं मिलेगा आपको खोजे, क्योंकि वहां चश्मे कलर्ड हैं। आम आदमी का चश्मा कलर्ड नहीं है, पारदर्शी है। उसको पता है बीट कांस्टेबल सही है कि खराब है, उसको पता है दरोगा भ्रष्ट है कि नहीं, कि ईमानदार है। आप लोग जांच जांच खेलते रहो, अच्छी बात है, ये सरकारी सिस्टम है, इसी में रिटायरमेंट आ जाता है, आनंद लो, मस्त रहो। आनंद से एक बात याद आ गई, मैंने मथुरा वाले प्रसंग का जिक्र किया था, बहुत समय नहीं हुआ, 4-5 साल पुरानी बात है। वो एक जगलर पकड़ा गया, मुझे 20 करोड़ 50 करोड़ कितना रुपया ले लिया था ट्रांसफर के लिए, लिस्ट की लिस्ट भेज रहा था दर इंस्पेक्टर्स की, दरोगा की। यह परिस्थिति उत्तर प्रदेश में रही है। हमने देखा शासन के राजनीति के संरक्षण में जेल में लोग मार दिए गए। एनएचआरएम में हमने देखा नहीं क्या? देखा ना, सीएमओ डिप्टी सीएमओ जैसे लोग मार दिए गए दौड़ा के। श्री प्रकाश का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में एकमात्र पिछले 30 सालों में एक बड़ी घटना है जिसने उत्तर प्रदेश के शासन की, सत्ता की, पुलिस का इकबाल बुलंद किया था। इसके अलावा कोई घटना बता दो। गरीब रिक्शे वाले पर 4 डंडे मार दोगे, चाहे जहां मिल जाए, बोले सटासट मारो। बोले क्यों? बोले कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा था, मास्क नहीं लगाया था, इसको चालान काट दो 10,000 का। उससे कानून व्यवस्था सुधरेगी? इससे सुधरेगी? मुझे बताइए, श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद कोई बड़ा ऐसा घटनाक्रम हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? इतनी सरकारें आई और गईं जिसने प्रदेश भर में अपराधियों के बीच में एक संकेत भेजा हो, एक संदेश भेजा हो। एमसी द्विवेदी जानते होंगे, हजरतगंज में एक वारदात की थी श्री प्रकाश ने, एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी खुलेआम। इसी उत्तर प्रदेश के 3 जाबाज अफसरों ने सर पे कफन बांधा था कि नहीं बांधा था? ये जानते होंगे उस समय के डीजीपी को बुला के कल्याण सिंह ने क्या कहा था, और जो कहा वो हुआ। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में चौराहे पर मरे पाए गए श्री प्रकाश पुलिस एनकाउंटर में। क्या सच नहीं है? उसके बाद क्या हुआ? अरे टुच्चे नहीं मरे। एब कतरा जेब कतरा की टांग में गोली भले मार दो,
सिलेंडर चोरी करने वाला है, साइकिल चोरी करने वाला है, मूंगफली चोरी करने वाला, अमरूद चोरी, केला चोरी करने वाला, उसके चाहे गोली मार दो और चाहे उसका एनकाउंटर कर दो और चाहे फांसी दे दो। मैं नाम गिनाऊं, उत्तर प्रदेश के जो 25-30 ऐसे लोग हैं जो सर्वव्यापी हैं, सब सरकारों में वो उनका साम्राज्य चला, समानांतर सरकारें चलाई, सत्ता चलाई, ऐसे बड़े अपराधियों का बताऊं, वो मुझे बता दीजिए उनमें कौन, किसका एनकाउंटर हो गया, किस सरकार में? ये जनता है, सब जानती है मित्र। और ये मसला सामान्य अपराध से हटके है। जिनके ऊपर अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी थी उनको मार दे कोई नहीं। और एक चीज मैं बात कह के बात अपनी समाप्त करूंगा, शायद द्विवेदी जी मेरी बात को अनुमोदित करेंगे। सिपाही सिपाही नहीं होता, छोड़िए डीजीपी, मैं सिपाही की होमगार्ड की बात कर रहा हूं। चौराहे पर खड़ा होमगार्ड भी अकेला उत्तर प्रदेश के इकबाल को रिप्रेजेंट करता है, हुकूमत के इकबाल को रिप्रेजेंट करता है। उस पर हमला सूबे के आत्मसम्मान पर हमला है। वो नरसंहार के दृश्य में देख रहा हूं, सुनता हूं जब लोगों से जो हुआ है वहां, पैर काट के ले गए मारने के बाद। ईश्वर करे ऐसा दिन फिर कभी नहीं आए देश में। इससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता, इससे बर्बर कुछ नहीं हो सकता। और शर्मनाक तस्वीरों का यह सिलसिला रुकना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब आगे ही सुधर जाओ, थोड़ी फोटो कम खिंचाओ, जिससे मिलो जरा पड़ताल कर लो। चोर उचक के सब फोटो डाल रहे हैं, यह अच्छा लगता है क्या? बाबर्दी कप्तान, उसके कंधे पर एक लुच्चा उचक्का कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा रहा है। द्विवेदी जी कहां से लाएं चुल्लू भर पानी, कहां से लाएं? या इसके लिए भी कोई कमेटी बैठाओगे आप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी? नहीं, यह प्रथम दृष्टया अपराध है, प्रथम दृष्टया अपराध। इनका तत्काल निस्तारण होना चाहिए। विकास जब मिलेगा तब मिलेगा, पुलिस ढूंढ रही है, बहादुर पुलिस है, लगी है, ठीक है। लेकिन ये जो विनय तिवारी था, इंस्पेक्टर लातखोर, इसकी गिरफ्तारी के लिए क्या यूएस से पार्लियामेंट की सैंक्शन आएगी? इसकी गिरफ्तारी में क्या समस्या थी? जितने लोग घायल हैं वो सब चिल्ला के कह रहे कि यही है मेन कल्प्रिट। सीडीआर बता रही यही है। सीडीआर पुलिस के पास निलंबन किया। निलंबन तो पुलिस के जो मक्कार किस्म के कर्मचारी होते हैं वो निलंबन को पान समझते, खाया और थूक दिया। सच्चाई यही है। वो इतने खेले खाए होते हैं कि निलंबन अवलंबन से उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। द्विवेदी जी आप भी जानते हो। उसकी गिरफ्तारी तो कर सकते थे। ये बड़े सवाल हैं, इनका उत्तर अगर हम आज नहीं देंगे तो हम इतिहास के कटघरे में खड़े होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यपाल कश्यप जी, मनोज मिश्रा जी, एमसी द्विवेदी साहब, रतनमणि लाल जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खादी और खाकी के गठजोड़ ने और इन्हीं की सरपरस्ती में विकास दुबे से मोस्ट वांटेड विकास दुबे बन गया। 2001 की घटना के बाद भी, उस वक्त भी पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ा नहीं था। उसने गाजे बाजे के साथ 4 महीने बाद कोर्ट में सरेंडर किया था और आज भी विकास दुबे अब तक फरार है। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।